ग्रंथ दीपोत्सव की आपके श्री चरणों में शत शत नमन, वंदन एवं अभिनंदन। आज दीपोत्सव के इस पावन पर्व पर वनटांगिया क्षेत्र में मंच पर विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों के प्रतिबिंब गोरक्ष पीठाधीश्वर, विकासशील एवं उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर राज्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के श्री चरणों में नमन, हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। मंच पर आसीन माननीय विधायक पिपराइच, माननीय विधायक ग्रामीण एवं माननीय विधायक बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक सहजनवा, आप सभी के हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम दीपोत्सव का यह कार्यक्रम हम ईश्वर के चरणों में आराधना के साथ करने के लिए परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से श्री गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा एवं माँ भारती की प्रतिमा पर पुष्पार्चन करके आज के इस कार्यक्रम में, दीपोत्सव के कार्यक्रम में अपना नमन, वंदन एवं अभिनंदन परमपिता परमेश्वर के चरणों में संप्रेषित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से पुष्पार्चन का यह कार्यक्रम हमारे बीच में विधायकगण के सानिध्य में पवन सुत हनुमान, माँ भारती एवं गिरवाण भारती के साथ गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा एवं विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चरणों में पुष्पार्चन का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हो। अतिथि देवो भव की हम अंगवस्त्रन के द्वारा श्री रणविजय सिंह के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन। हम सर्वप्रथम स्वागत उद्बोधन के लिए मंच पर उपस्थित माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी से अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत उद्बोधन संक्षिप्त शब्दों में करके स्वागत कार्यक्रम संपन्न करें। आज तिकोनिया नंबर 3 में दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्री राम चौहान जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, हमारे महानगर अध्यक्ष भाई राजेश गुप्त जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, बड़े भाई इंजीनियर पीके मल जी, सम्मानित मंच सामने बैठे हुए विभिन्न जगहों से आए हुए सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सभी सम्मानित मातृशक्तियाँ, मीडिया के मेरे साथियों, बड़े सौभाग्य की बात है, लगातार पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री की हैसियत से भी छठी बार वनटांगिया में आए हैं। हम आप सभी के तरफ से पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। करते हुए सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी को दिवाली मंगलमय हो कामना करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पूज्य महाराज जी। धन्यवाद। वनटांगिया दीपोत्सव के आज के इस कार्यक्रम में हम सभी के बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी हम सभी के अभिभावक गोरक्ष पीठाधीश्वर परम सम्मानीय महाराज जी आज के इस कार्यक्रम में
गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य, राज्य मंत्री सम्मानित संजय निषाद जी, गोरखपुर के मेयर सीताराम जायसवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, विधायक बांसगांव विमलेश पासवान जी, विधायक सहजनवा प्रदीप शुक्ल जी, गोरखपुर के हमारे जिला अध्यक्ष सम्मानित युष्टि सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्त जी, गोरखपुर के क्षेत्रीय मंत्री सम्मानित जनार्दन तिवारी जी, इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपना 2009 में जब इस बनटांगिया में आकर के दीपावली मनाई थी, आधी आज़ादी मिली थी, और पूरी आज़ादी 2017 में हम अपने महाराज जी का हृदय से, अंतःकरण से, हम आपका पूरे पिपराइच विधानसभा की जनता की तरफ से, और हमारा तो आंशिक है, सबसे ज़्यादा तो हमारे विपिन सिंह जी का गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा की जनता की तरफ से और संपूर्ण मानव जाति की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। मित्रों, मैंने कहा कि पूरी आज़ादी 2017 में महाराज जी ने 2017 में हैं। हम आपसे सादर अनुरोध करते हैं कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध। आज इस दीपावली के शुभ अवसर पर उपस्थित जनसमूह, बनटांगिया और इर्द गिर्द से आए हुए सम्मानित जनता, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, मंच पर बैठे हमारे सभी विधायकगण, प्रमुख, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी और ढेर सारे जनप्रतिनिधि, आज हम लोग माननीय पूज्य महाराज जी को सुनने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं कि जिनके आशीर्वाद से इस 25 करोड़ की आबादी में एक मछुआ समुदाय के बेटे को, जो मैं कभी पिछली सरकारों में सड़क पर संघर्ष कर रहा था, संघर्ष के दौरान आपकी आवाज उठा रहा था, फर्जी मुकदमे में जेल में डाल दिया था, फिर भी महाराज जी ने हमारे उस जीवन को बचाया, जीवन दान किया। मेरा मछुआ समुदाय कभी उस समय को नहीं भूलेगा। आपने इतना ही नहीं किया, ये बनटांगिया में कभी मैं आता था, यहाँ पेशे से चिकित्सक था पादरी बाजार में, तो किस तरीके से जंगल में आदिवासी जीवन जी रहा था ये समुदाय, कि अंग्रेजों ने तो क्रूरता की, पिछली सरकारों ने उसी अंग्रेजों की नीति पर चल के इन्हें विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर रखा था। मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि महाराज जी जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। आपके बीच में जो उन्होंने कहा था उसे करके दिखाया है, चाहे वो जो भी वादा रहा हो, राजस्व ग्राम कराओ, विकास कराओ, शिक्षा कराओ। जब सरकार में नहीं थे उस समय भी इन्होंने शुरू की थी शिक्षा। यहाँ शिक्षा शेरनी की दूध है, जो पीता वो गरजता जरूर है। बनटांगिया के क्षेत्र में शिक्षा देना, मैं 2015 में बनटांगिया के बीच में हमें 1 महीना छुपने का, जो सपा के सरकार में मुकदमे हुए थे, मैं महाराजगंज के उस बड़ेरे में रहता था, जो 1, 2, 3, 27 ऐसे 28 नंबर से बसे हुए, कैसे जीवन जीते थे। लेकिन आज उनके लिए तो बिजली, कोई सड़क, कोई कुछ नहीं था। वो शाम को 5 बजे ही खाना बनाकर सो जाते थे, जिस तरीके से लगता था इनके अंदर मानव का कोई गुण नहीं है। लेकिन आज पूजनीय महाराज जी की देन है कि आज बनटांगिया ग्राम सभाओं का, ग्राम सभा राजस्व ग्राम का दर्जा हुआ, वोट डालने का दर्जा हुआ, विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का आपको दर्जा मिला। आप सभी के तरह दिया। त्रेता में जिस तरीके से भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, तो कल तो महाराज जी का जो इस गोरखनाथ मंदिर से जो आंदोलन शुरू हुआ था राम जन्मभूमि का, उसे इन्होंने साकार भी किया, राम मंदिर भी बना। आज राम मंदिर बन रहा है, लेकिन उसको दुनिया के पटल पर जिस तरीके से कल महाराज जी ने वहाँ रखा कि निषाद राज कभी यहाँ एक गुरुकुल में पढ़ते थे भगवान राम और निषाद राज, और जब अयोध्या से निकले तो अपने बड़े भाई निषाद राज को गले लगाया था। उस गले लगाए हुए उस त्रेता के इतिहास को
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई उस जंगल को मंगल बनाने में कई हजार करोड़ रुपया उस श्रृंगवीरपुर धाम को देकर उसको चमकाने का काम किया है। वहाँ भगवान राम और निषाद राज के गले लगे मूर्ति भी लग रही है, कई एकड़ में, उसको दुनिया के लोग देखने आते थे। आज के दिन में जिस तरीके से गांव के हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के लिए जगह है, ऐसा नहीं है। सरकार में बैठे बैठे बजट में भी प्रावधान किया। दिल्ली से भी 20,000 करोड़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में दिया। इनके लोगों के लिए फ्री में बीमा दिया, इनके बच्चों के लिए, इनके रोजगार के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की गई। और नहीं मैंने कहा तो किसान क्रेडिट कार्ड की तरह मछुआरों के लिए भी क्रेडिट कार्ड, उनके पास खेत बाड़ी नहीं जो अंग्रेजों ने छीन लिया था, फिर भी अगर वो आधार कार्ड के नाम पर फिशरी क्षेत्र में काम करता है तो उसे 1,60,000 बिना गारंटी के लोन मिलेगा, वो भी अपना व्यापार कर सकता है। इस सरकार में इतना योगदान है। आज उत्तर प्रदेश में मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आपने करोड़ों रुपया दिया है। मुख्यमंत्री निषाद राज बोट योजना में जब नाव डूब जाती थी, उसमें कोई जीवन रक्षक प्रणाली नहीं थी, आपने दर्द सुना, दर्द नदियों के किनारे रहने वालों को। जिस तरीके से बनटांगिया का दर्द सुना, उसी तरीके से नदी के किनारे नदियों में रहने वालों के लिए दर्द सुना। उन्होंने कहा अब नाव ऐसी नहीं होगी जो डूब जाए, अब उससे सुसज्जित किया जाएगा। निषाद राज बोट योजना में उन्होंने कई हजारों करोड़ रुपया दिया, सैकड़ों करोड़ रुपया दिया है। और उसके बाद उसे और धरातल पर आएगा, उसमें जीवन रक्षक प्रणाली होगा। और नहीं, मछुआ समुदाय के बच्चों को पढ़ने के लिए अलग से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए आपने मछुआ कल्याण कोष की भी स्थापना की है, जो इसमें 25 करोड़ रुपया भी दिया है कि आपके भी बच्चे आवासीय विद्यालय में, जैसे अनुसूचित जाति के बच्चे पढ़ लिख कर कर्मचारी, अधिकारी सब कुछ बनते हैं। ये सोच माननीय पूजनी महाराज जी का ये समुदाय गोरखपुर जिला जो है विकास के कोसों दूर था, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री पूजनी महाराज जी हुए हैं, कोई ऐसी योजना नहीं है, कोई ऐसा सपना नहीं गोरखपुर का है जिसे पूरा करने में महाराज जी आगे नहीं आ रहा हो। हमको उम्मीद है, पूरा विश्वास है, क्षेत्र की जनता इसी तरीके से लगी रहेगी। कितना सहृदय है कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म, किसी भी बिरादरी का, मैं यहाँ आपको बता दूं कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान भी बहुत अधिक गरीब है। मुसलमान गरीब है, अनाज महाराज जी दे रहे हैं, इलाज महाराज जी कर रहे हैं, घर उनका भी बिना भेदभाव के बना रहे हैं। तो इस तरीके से सारी सरकारें इतना भेदभाव की थी, उसको भुलाकर आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के सारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचा रही है। हम जैसे गरीब के मछुआरे के बेटे को जंगल से निकालकर लखनऊ के अपने बगल में विधानसभा में बैठाने का काम माननीय पूजनी महाराज जी किया है। मैं अपने समुदाय, अपनी पार्टी की तरफ से आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप लोगों को बधाई देता हूं। अब महाराज जी से चाहता हूं कि आज अपने आशीर्वचनों से हम सब लोगों को कुछ न कुछ ऐसा आशीर्वाद देंगे, जिस तरीके से अभी देखा है आपके मुंह से आएगा कि बहुत बड़ी परियोजना का आज उद्घाटन होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस परियोजना के लिए मैंने बधाई दूंगा, धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से आपने जैसा कहा कि कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम सभी के बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में अपने कर कमलों से वनटांगिया क्षेत्र के विभिन्न लाभार्थियों को अपनी विभिन्न योजनाओं से आच्छादित कर उन्हें किट वितरण का कार्यक्रम संपन्न कराएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध। हम सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को कि शीघ्रता से आप सभी मंच पर क्रमबद्ध रूप से आएं। श्री राम रतन जी, सन ऑफ श्री पूर्णवासी, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जंगल तिनकोनिया नंबर 3 के लाभार्थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवास को प्राप्त करते हुए श्रीमती सुनीता देवी, वाइफ ऑफ श्री जनार्दन जी, आमबाग की निवासी, मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी श्रीमती सुनीता देवी। इसके उपरांत श्री राम नयन जी, सन ऑफ श्री ध्रुव जी, आजाद नगर क्षेत्र से अपने आवास के चाबी को प्राप्त करते हुए। इसके पश्चात श्री भिखारी जी, सन ऑफ श्री अयोध्या जी, खाले टोला से। इसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे
श्री राजकुमार जी सन ऑफ श्री झगरू जी चिलबलवा क्षेत्र से। इसी क्रम में आयुष्मान भारत योजना स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत श्रीमती रेखा जी वाइफ ऑफ रामकरण। इसके पश्चात श्री सुखारी जी सन ऑफ श्री गुबरी जंगल तिनकोनिया नंबर 3। श्रीमती गंगोत्री जी वाइफ ऑफ श्री रामविलास जंगल तिनकोनिया नंबर 3 से। इसके पश्चात उद्यान विभाग योजना के लाभार्थी बीज वितरण फसल प्याज के लिए राजकुमार जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्याज के बीज को प्राप्त करने के लिए श्री राजकुमार जी। इसके पश्चात श्री परमात्मा जी सन ऑफ श्री राजाराम जी फसल प्याज के लिए बीज को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए जल जीवन मिशन योजना के लाभार्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ट्रेनिंग पार्टनर उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ से श्री अनिल जी। इसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे प्लम्बर श्री राधेश्याम जी। इसके पश्चात जल जीवन मिशन के फिटर श्री दीनानाथ जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपनी योजना के किट को प्राप्त करते हुए। इसके पश्चात युवक मंगल दल योजना के लाभार्थी मंच पर खेल प्रोत्साहन किट के लिए मिस रूबी डॉटर ऑफ रामधनी, खेल प्रोत्साहन किट के लिए निहाल निषाद जी को। इसके पश्चात अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले हमारे आदर्श ग्राम मुखिया श्री राम गणेश जी आज दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में उपहार स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उपहार प्राप्त करते हुए ग्राम मुखिया जंगल तिनकोनिया के श्री राम गणेश जी। इसके पश्चात पूर्व प्रधान श्री चंद्रजीत जी जो बहुत ही हमारे तालियों के साथ इनका स्वागत करें। ये हमारे पूर्व प्रधान हैं जिनका सानिध्य वनटंगिया क्षेत्र पर सदैव बना रहा। इसके पश्चात श्री रामदयाल जी आजाद नगर से, श्री चंद्रजीत जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीपोत्सव के इस कार्यक्रम पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किट को अपने उपहार को प्राप्त करते हुए आमबाग से श्री विशंभर जी और इसके पश्चात महाराजगंज के सूर्यपाड़ क्षेत्र से श्री जयराम जी जो पूरे महाराजगंज के वनटांगिया क्षेत्र को और गोरखपुर के वनटांगिया क्षेत्र को देखते हैं, श्री जयराम जी। यह वितरण का कार्य योजनाओं से लाभान्वित एवं आच्छादित हो। आज के इस कार्यक्रम में पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय नई सौगातें इस वनटांगिया क्षेत्र को देने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि अतिथियों के साथ में बटन दबा करके कुल 80 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न करें। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद। पंचायत राज विभाग गोरखपुर की ओर से, साथ ही साथ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग गोरखपुर की कुल 7,991.45 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम बटन दबाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पंचायत भवन में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना, निष्पादन अनुदान, पूर्वांचल विकास निधि एवं वृद्धि की सरिता बहे, सौरभ सुखद समीर, चपल चारु जीवन रुचिर, गुरु चरणन समीर। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश नम्र अनुरोध है दीपोत्सव के इस कार्यक्रम पर अपने आशीर्वचनों के उपहारों से हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री संजय निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य
डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी, विधायक बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, विधायक सैजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधायक खजनी श्री श्रीराम चौहान जी, प्रदेश के पंचायत प्रकोष्ठ के संयोजक श्री रमेश सिंह जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती वंदना सिंह जी, इंजीनियर पीके मल जी, संत गुलाब यादव जी, राम गणेश जी, अवधेश सिंह जी, जनार्दन तिवारी जी, रणविजय सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख जनार्दन जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह जी और बनटांगिया गांव के साथ साथ मुसहर गांव से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज दीपावली का पावन पर्व है। मैं इस अवसर पर आप सबको दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं, दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबकी प्रति व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अपने घर अयोध्या वापसी की स्मृति में पूरा देश दीपावली के उत्सव को मनाता है। हर घर में दीपक जलते हैं। कल अयोध्या में आप सबने भव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से कितना भव्य उत्सव अयोध्या के अंदर था। यही भव्यता, यही दिव्यता जीवन का हिस्सा है। हम पुरुषार्थ करेंगे, सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो दीपावली जैसे आयोजन हम सबके जीवन में परिवर्तन के कारक बनेंगे। इस प्रकार की भव्यता और इस प्रकार की दिव्यता हमें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। आज का एक कार्यक्रम विगत 15 वर्षों से मैं निरंतर यहां पर आता रहा हूं और खासतौर पर आजादी के बाद भी जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया था, उन बनटांगिया, उन मुसहर जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई हम लोगों ने आज से 12, 15, 20 वर्ष पहले प्रारंभ की थी, उस लड़ाई को 2017 में मूर्त रूप देते हुए उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने का हो, जमीन के पट्टे का हो या फिर सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए शासन स्तर पर एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने का। और मुझे लगता है कि सही मायने में दीपावली का एक कार्यक्रम किसी के लिए उत्साह और उमंग का सर्वाधिक सहज सर्वसुलभ अवसर है तो वह पूरे भारतवासियों के लिए तो है ही, लेकिन बनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, सहरिया जैसी जाति के लोगों के लिए, जिन्हें पहली बार आजादी के बाद पहली बार शासन की सुविधाएं प्राप्त होनी प्रारंभ हुई हैं, उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि दीपावली हमारी ऐसी होनी चाहिए कि एक गरीब के घर में भी दिया जल सके। हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ तो दीपावली मनाता है, लेकिन इन बनटांगिया, इन मुसहर जाति के लोगों के साथ कौन मनाता? हमने 15 वर्ष पहले इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उस समय यहां पर कोई आता नहीं था। एक तरफ फॉरेस्ट के लोग, दूसरी तरफ पुलिस के लोग प्रताड़ित करते थे उन्हें। कोई बुनियादी सुविधा नहीं, न सड़क, न बिजली, न पानी, न राशन, न शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न पेंशन की व्यवस्था, न मकान, कुछ भी नहीं। और अगर किसी ने मांग कर दी तो उसको कानूनी शिकंजे में कस करके खूब प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन अंततः सत्य और न्याय की जीत होती है। ये बनटांगिया और मुसहर जाति के लोगों ने देखा है कि आज उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, राशन की सुविधा प्राप्त हो रही है, वहां तक बिजली पहुंच गई है, जमीन के पट्टे या तो हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल स्थापित हो गया है, उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए शासन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाना, शासन संवेदनशील हो जाए और उसमें भी सुविधाओं के साथ संवेदनशील हो जाए, इससे बड़ा राम राज्य दूसरा नहीं हो सकता है। और इसलिए राम राज्य इसी को कहते हैं, जहां बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गरीब, हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाएं को प्राप्त हो सके। और यह आप सबको उपलब्ध हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे प्रसन्नता है बनटांगिया के साथ साथ मुसहर गांवों के लिए और गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 80 करोड़ रुपए से अधिक की 288 परियोजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था थी। गांव स्वावलंबी होगा तो समाज स्वावलंबी होगा, गांव विकास के पथ पर अग्रसर होगा तो हमारा जनपद भी विकास के पथ पर अग्रसर होगा, प्रदेश भी विकास के पथ पर अग्रसर होगा। गांव के नागरिक को शासन की बुनियादी सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा तो समाज का हर तबका उससे लाभान्वित होता हुआ दिखाई देगा। ये तमाम प्रकार की योजनाएं जो आज यहां पर लोकार्पित और शिलान्यास जिनकी की गई हैं, इनमें सड़कों के निर्माण का है ही, साथ साथ यहां पे परफॉर्मेंस ग्रांट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समग्र विकास का भी मॉडल छिपा हुआ है। इसमें स्ट्रीट लाइट भी है, हाई मास्ट लाइट भी है, आरओ प्लांट भी है, प्राथमिक विद्यालयों की कायाकल्प का भी है, आंगनबाड़ी केंद्रों के नव निर्माण का है, अमृत सरोवर का है, विवाह घर का है, डस्टबिन, कूड़ा गाड़ी, सीसीटीवी स्थापना, खेल मैदान, ओपन जिम, स्मार्ट क्लास, ये सभी इसके साथ जुड़ रही हैं। तो कूड़ा प्रबंधन का उत्तम कार्य ग्रामीण क्षेत्र में कैसे होना चाहिए, यह भी इसके साथ जुड़ रहा है। भाइयों बहनों, आप सबने देखा होगा विगत 8 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को मिला है। याद करिए, 10 करोड़ गरीबों को एक शौचालय मिल जाना, 4 करोड़ गरीबों के घर तक बिजली पहुंच जाना,
3 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाना, 8 करोड़ से अधिक गरीबों को रसोई गैस के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, 80 करोड़ गरीबों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलना, 60 करोड़ गरीबों को देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना और 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेस देश के अंदर लग जाना। बिना भेदभाव के इतने बड़े देश में भाइयों बहनों, यही वास्तव में राम राज्य है। यही राम राज्य है जिसमें किसी भी प्रकार के दुख के लिए कोई जगह नहीं, शासन की संवेदनशीलता है, शासन के द्वारा समरस समाज की स्थापना का संकल्प है, एक समग्र विकास की अवधारणा भी छुपी हुई है और उसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में कल्याण का जो मार्ग छुपा हुआ है, ये सब उन्हीं भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आज के इस अवसर पर आप सभी दीपावली के अवसर पर अपने अपने घर, अगल बगल, मोहल्ले में, कस्बे में जरूर देखें, कोई भी व्यक्ति वंचित न रहने पाए। दीपावली हर घर में एक दीपक जरूर जले और एक मिठा हर व्यक्ति को खाने का अवसर जरूर प्राप्त हो, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। यही पर्व का भाव है। हमारे पर्व और त्योहार अकेले नहीं मनाए जाते हैं, एकांतिक नहीं है, इसमें एकांकीपन नहीं है। हमारे पर्व और त्योहारों के पीछे का भाव है, वह पीछे का भाव है सामूहिकता का, सभी लोगों को साथ लेकर के सबका साथ सबके विकास का भाव है। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबको साथ लेकर के हम लोग चलेंगे, समग्र समाज के विकास की परिकल्पना को साकार करेंगे, विकास की इन योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाएंगे। तो पर्व और त्योहार भी सामूहिक रूप से मना करके सबको इस खुशहाली का हिस्सादार बनाएंगे और खुशहाली के हिस्सेदार बनाने के क्रम में आज हम सब इस बनटांगिया गांव में एक बार फिर से आए हैं। मुझे प्रसन्नता है, बनटांगिया गांव के लोगों में आज से 5, 5.5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले जब हम लोग आते थे, एक भी जगह एक भी पक्का मकान नहीं दिखाई देता था। आज हर मकान लगभग पक्का बन चुका है या बनने की प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है। आज से 6 साल पहले यहां एक भी सड़क नहीं थी, आज सड़क, हर जगह सड़क ही सड़क दिखाई दे रही है। आज से 6 साल पहले यहां बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था, आज हर घर पे रात्रि को लाइट जगमगाती हुई दिखाई देती है। आज से 6 वर्ष पहले यहां पर किसी भी प्रकार की शासन की सुविधा का लाभ यहां के लोगों को नहीं प्राप्त हो पाता था। आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के सभी 54 बनटांगिया गांवों में शासन की हर सुविधा का लाभ वहां के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो मैंने आज कहा कि पर्व और त्योहार तो सामूहिकता का दर्शन है, सभी को साथ लेकर के चलें, सभी के साथ मिलकर के चलें। अगर कहीं पे कोई अभाव है, कोई गरीबी है, वह बाजार से कोई चीज नहीं खरीद पा रहा है, तो हम उसका पड़ोसी होने की जिम्मेदारी का निर्वहन करें, उसको भी एक दिया बाती दे करके उसके घर में भी एक दीपक जलाएं, उसके बच्चों को भी और स्वयं को भी उसके साथ जोड़ करके उसको मिष्ठान खिलाने में भागीदार बने। प्रदेश के अंदर सभी 25 करोड़
जनता जनार्दन से मैं अपील करूंगा, पर्व और त्योहार के उत्साह और इसके उमंग के पीछे की यही भावना है और इस भावना के साथ हम सब जुड़ करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं दीपावली की ढेर सारी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पर्व और त्योहार के पीछे एक एक दीपक विकास का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सत्संकल्प का होना चाहिए, अपने समाज के कल्याण का होना चाहिए, अपने गांव, अपने कस्बे की स्वच्छता का होना चाहिए, विकास का होना चाहिए, समृद्धि का होना चाहिए। इस समृद्धि और विकास की प्रक्रिया का हिस्सा हम सब बन सकें, इस विश्वास के साथ दीपावली में सभी सावधानी बरतते हुए हम सब इस पर्व और त्योहार को मनाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। विकास की 288 परियोजनाओं के लिए बनटांगिया गांव के साथ साथ पूरे जनपद वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि आप अपनी अनुमति प्रदान करें कि आज के इस क्षेत्र में सभी लोगों के साथ आपका आशीर्वचन प्राप्त होते हुए फुलझड़ियों के साथ आप नई सौगातें इन्हें भेंट करें। फुलझड़ियों के साथ विभिन्न प्रकार की प्रशस्तियां। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरण कमलों में दीपोत्सव की हार्दिक अशेष संसार भर की असीम शुभकामनाएं। आपका वरद हस्त सदैव इस जनमानस पर बना रहे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै। कृपया आप सभी